फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये ऐसा ग्रुप है जिसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने महज 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो ना तो मोस्टली इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज भी करेक्शन दिया है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही कम था। मोस्टली टाइम वाइज करेक्शन था जिसके अंदर स्टॉक ने बेस बनाया, बॉटम बनाकर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो ना तो एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, उसको ब्रेक किया है। साथों साथ दोस्तों अगर आप देखो तो क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है, करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ये वो एक टॉप का एरिया था दोस्तों, जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, बैक टू बैक वो प्रेशर के अंदर था। सबसे पहले अगर आप देखो ना दोस्तों तो यहाँ पर पहले लोअर लोज हिट हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला लोअर लोज हिट हुआ, सेकंड लोअर लो यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने दो बड़े स्विंग हाई को ब्रेक करके अबाउ वेल सस्टेन क्लोजिंग करके कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पे अगर देखो ना दोस्तों तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसके तहत गिरावट को पहले स्टॉप किया दोस्तों, जो गिरावट की जो डेंसिटी इसको स्टॉप किया और साथों साथ दोस्तों इसकी जो बैक टू बैक लोअर लोज बन रहे थे उसको हायर हाइज में शिफ्ट किया, जिसको हम मानकर चलते कि करेक्शन के अंदर बॉटम लग गई है। जब भी सीक्वेंसली अगर लोअर लोज हीट हो रहे स्टॉक के अंदर और जो पहला हायर हाइज लगता है तो वो हम मानकर चलते कि करेक्शन कंप्लीट, बॉटम लग गई। और तब तक हम मानेंगे यही चीज़ जब तक नया लोअर लोज नहीं हिट हो जाता, तब तक इसको अपसाइड में ही मानेंगे। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिल रहा है, ये हिडन डाइवर्शन नहीं है, ये क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन है दोस्तों। अगर मैं RSI डालकर आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, आप RSI में देख सकते हो कि प्राइस एक्शन थे वो अपसाइड टिल्ट हो रहे इसके लोअर लो स्विंग, और वही RSI का देखो ना तो दोस्तों वो सिमिलर एक ही एरिया पे, और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो चुका है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूव पंप करेगा फ्रेंड्स। सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न मिली और चार्ट पैटर्न के बाद इमीडिएट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, और वो रेजिस्टेंस भी दोस्तों कोई छोटा मोटा नहीं, तीन बड़ी वीक कैंडल के ऊपर जो वीक होती है ना, वो तीन भारी वीक खड़ी थी, उसको स्टॉक ने अच्छी तरह से उसको ब्रेकआउट किया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ये था वो पहला ब्रेकआउट, एक्चुअल ब्रेकआउट ये था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनदर सेलिंग बैठी थी, स्टॉक ने वो दोनों को ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये जो फर्स्ट नीचे वाली येलो लाइन है ना 4606, वो एक्चुअल ब्रेकआउट था, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सेलिंग बैठी थी, उसको भी क्लोज करके उसके अबव वेल सस्टेन क्लोजिंग दे दी। तो वो हिसाब से अगर आप देखो ना दोस्तों तो हमें 2 क्लोजिंग चाहिए रहती थी अबव नेकलाइन, तो जो एक्चुअल नेकलाइन है 4606 उसके ऊपर 2 क्लोजिंग मिल गई है कंफर्म। और दोस्तों वो हिसाब से अगर आप देखो ना तो ये जो इनसाइड रेंज है पैटर्न की, ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न की जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये 20% की रेंज है जो अपसाइड में और अभी मूव करेगा। और दोस्तों वो हिसाब से अगर आप टारगेट देखो तो इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 5600 के आ रहे हैं, जो तकरीबन 18 से 20% होता है दोस्तों स्टॉक का। 5600 इसका पहला टारगेट है और 5700 इसका दूसरा टारगेट है फ्रेंड्स। और आपको दोस्तों अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट नेकलाइन थी ना दोस्तों येलो वाली, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉप दिखे तो तुम्हें उसको स्टॉप लॉस ट्रीट करना चाहिए। देखो ये जो एरिया है ना दोस्तों, इसके नीचे 4525 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक आ गया तो उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रीट करके निकल जाना चाहिए। और तुम्हारी एंट्री है ना फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बनती है, जिसे हम वाइट में कर देते हैं, और वो हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो तो आपका जो रिस्क का एरिया है ना फ्रेंड्स वो इतना ही है, और रिवॉर्ड का एरिया आप अगर देखो ना तो इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ ये एरिया
स्टॉप ये जो एरिया ब्रेकआउट के पास का जो एरिया है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ बनी है दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा कैसे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुए, क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन और बहुत बड़ी ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट विथ उसके रेजिस्टेंस को साथ। तो दोस्तों जो अभी तक एक नेगेटिव रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अपसाइड में भी एक सपोर्ट का काम करेगा, डाउन साइड में जब भी स्टॉक आएगा तो एक सपोर्ट का काम करेगा। और इतने मल्टीपल पॉजिटिव लेवल जो सपोर्ट बन के खड़ा है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो अब अगर बाय एनी चांस अगर हीट भी होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो दोस्तों तुम्हें सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को फिनिश कर देना चाहिए। कंपनी ग्रुप जो है वो ज़बरदस्त ग्रुप है, चार्ट पैटर्न वेल चार्ट पैटर्न है, खाली इतना है कि प्राइस 5900 के आसपास है। बाकी अगर दूसरी सारी चीज़ देखो तो परफेक्ट है, ग्रुप परफेक्ट है, चार्ट पैटर्न परफेक्ट है, मल्टीपल चीज़ एक साथ बनी है और हिडन डाइवर्शन सब कुछ खूबी बराबर है जो एक पर्टिकुलर अच्छे स्टॉक के अंदर होती है, वो सारी चीज़ है दोस्तों विथ हाई वॉल्यूम के साथ। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख कर अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड करना है। और ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली ग्रुप्स, व्हाट्सअप ग्रुप्स, फ्रेंड्स ग्रुप, फेसबुक सर्कल और जो अपने ट्यूशन सर्कल, क्लासेस सर्कल्स, जिम सर्कल्स, ब्यूटी पार्लर सर्कल्स जो भी है उन लोग में मेरी चैनल को रोटेट करना। जिस किसी को भी स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी भी जानना हो, कुछ एनालिसिस के बारे में जानना हो तो उसको मेरी चैनल को ज़रूर रिकमेंड करना फ्रेंड्स। थैंक यू।